नमस्ते, मैं रुचि आ गई हूँ अपने चैनल मिथिला कल्चर पे। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। अभी मैं लेके आई हूँ सबसे नज़दीकी पूजा त्यौहार चौरचन पूजा को लेके कि क्यों इतना महत्व है और ख़ास करके मिथिला में इस पूजा का क्यों इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है इस पूजा को। तो चलिए जानते हैं। जिस समय में गणेश चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में मनाई जाती है, उसी समय चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन के त्यौहार को चौठ चंद्र त्यौहार भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह त्यौहार बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरी धूमधाम से गणेश चतुर्थी के साथ साथ चौरचन का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कहती है कि जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं वह चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चांद को देखना पूरी तरह से मना किया जाता है। बाकी त्योहारों की तरह यह त्यौहार भी अलग अलग मान्यताओं से परिपूर्ण है। चलिए जानते हैं चौरचन की महत्वता के बारे में। मिथिला एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रकृति से जुड़े हुए काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य देव की आराधना करने के लिए छठ पूजा मनाई जाती है, तो इसी तरह चंद्रदेव की आराधना करने के लिए चौरचन का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है। कहते हैं कि इस दिन यदि चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चौरचन त्यौहार से जुड़ी हुई कथा चलिए सुनते हैं। एक पुरातन कथा अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव के हंसने की आवाज आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है। साथ ही उन्होंने अपने रूप की प्रशंसा करनी भी शुरू कर दी। मजाक उड़ाने की इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को काफी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया और कहा कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, भले ही व्यक्ति का कोई अपराध ना भी हो, परंतु यदि वह इस दिन चंद्रदेव को देख लेगा तो वह अपराधी कहलाएगा। यह बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और वो भगवान गणेश के सामने क्षमा मांगने लगे। भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए व्रत रखा। भगवान गणेश जी के लिए चंद्रदेव को पश्चाताप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ कर दिया और कहा कि वह अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है तो उसे गणेश चतुर्थी के शाम को पूजा करनी पड़ेगी। इस तरह करने से व्यक्ति के जीवन पर लगने वाला कलंक निष्कलंक हो जाएगा। उसी समय गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन पूजा की विधि चलिए जानते हैं। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर रंगोली तैयार की जाती है और इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है, जिसको मिथिला में अर्पण कहते हैं। अर्पण डाल के फिर उस पर डाला चंगेरा डालते हैं, उसके बाद पूजा की जाती है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्यौहार पर तरह तरह के मीठे पकवान जैसे कि खीर, मिठाई, गुजिया, फल आदि रखे जाते हैं। इस त्यौहार में दही का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। पूजा में दही का शामिल बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने भी लोग हैं उतने ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ साथ चंद्रमा को यह सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। एक तरह से पूजा तथा अनुष्ठान पूरे हो जाने के बाद भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। चौरचन पूजा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें
जिस दिन चौरचन का त्यौहार होता है उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद नित्य क्रम क्रियाएं पूरा करने के बाद स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद व्रत आरंभ कर दिया जाता है, जो कि शाम तक करना होता है। इस दिन सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना